के सांसद मनोज राम पर जानलेवा हमला हुआ, उसको लेके लगातार खबरें चले कि उनको दौरा दौरा के पीटा गया। दलित समाज से आते हैं और एक सांसद हैं, इसी पे बातचीत करेंगे। बेस सर हैं, लगातार दलित एट्रोसिटी पे खबरें चलाते रहते हैं। सर, सांसद भी अब सुरक्षित नहीं है बिहार में, कैसे देखते हैं इस पूरे घटना को? सांसद सुरक्षित नहीं, वो तो बताएंगे ही। सबसे बड़ी बात मीडिया जो है, ये जो जातिवादी सवर्ण अगड़ी जात की जो मीडिया है, वो हमारे समाज के आने वाले सांसद को क्या लिखती है? उसमें लिखा जाता है कि दौड़ा दौड़ा के पीटा। एक सांसद के लिए फॉरवर्ड मीडिया लिखता है कि दौड़ा दौड़ा के पीटा। अरे वो सांसद है, चोर लुमेड़ा उचक्का नहीं है कि लिखोगे दौड़ा दौड़ा के पीटा। दलित पे अत्याचार होता है तो फॉरवर्ड मीडिया मजा लेता है। लिखना ये चाहिए था कि सासाराम के सांसद मनोज राम पर हुआ जानलेवा हमला, और क्या लिखता है लोग? सासाराम के सांसद पर को दौड़ा दौड़ा के पीटा। ग्रामीणों ने पीटा, जैसे वो कोई पाप करके भाग रहे थे। जैसे कोई पाप करे थे, जैसे चोरी कर रहे थे, डकैती कर लिए थे। तो ये जो मानसिकता है, समझिए। अब वह सब मीडिया को जब बहुजन नेता होते हैं, जी हुजूर बयान को ले लेते हैं वो है मीडिया वाला के पास जाके। दलित पिछड़े नेताओं की भी गलती कम नहीं है। दलित तो ठीक हैं, ओबी से नेता ज्यादा गड़बड़ है, खास करके इंजन विंजन जो होते हैं बोगी, वो लोग उसी के पास जाते हैं। तो एक सांसद है, एक संसदीय क्षेत्र से जीत के आए हैं, लाखों वोट लाए हैं। उनके बारे में जो ऐसा लिखते बोलते हैं, उनको समझिए, बारीकी समझिए कि कैसे आपके नेताओं को बेइज्जत करता है। और एक ही महागठबंधन से एक ही दलित सांसद हैं पूरे बिहार से। उतना बड़ा कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, उतनी बड़ी खबरें नहीं बनाई गई। हाँ। उस तरह से सरकार को घेरा नहीं गया मीडिया के द्वारा या किसी भी संगठन के द्वारा। अब क्या कहा जाए, दलित समाज इतना, हमको तो लगा था कि दलित समाज प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन आपको नहीं पता है सासाराम साइड में प्रोटेस्ट होने वाला है। इसके लिए हम कांग्रेस को भी जिम्मेदार मानते हैं। तेजस्वी जी तो नहीं मिलने गए। तेजस्वी जी खाली कहते हैं कि हम इंजन हैं। तेजस्वी कहते हैं यादव पिछड़ों का इंजन है, और बाकी जो ओबीसी है वो एसी बोगी है, और अति पिछड़ा स्लीपर बोगी है, और दलित जनरल बोगी है। माने औकात बता दिए जात के हिसाब से। बोले हम यादव हैं तो हम ऊपरे रहेंगे, इंजने रहेंगे। इस जातिवादी मानसिकता तेजस्वी की भी है। अगर कोई यादव विधायक सांसद को कोई टच कर देता, तेजस्वी यादव हॉस्पिटल में मिलने जाते। लेकिन यहाँ दलित हैं, रविदास समाज से हैं, तो तेजस्वी के लिए वो अछूत हो गए। हो सकता है बाद में मिलने जाए। नहीं, अछूत हैं, दलित है तो अछूत है। तो दलितों से काहे मिलने जाएंगे? इन लोग को खाली चाहिए दलित का वोट। लालू थे, लालू जैसा थोड़े ये हो गए हैं। संगीता कुमारी जो पहले आरजेडी से विधायक थी, अब बीजेपी की प्रवक्ता बन गई है, उन्होंने कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं मनोज राम जी पे। कहा है कि उनके स्कूल में गलत काम होता है, धन परिवर्तन कराने का काम किया जाता है, उनके जो स्टाफ हैं वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इस तरह की खबरें वो इस तरह खुलासे वो कर रही है। कौन है संगीता कुमारी? विधायक थी पहले आरजेडी की, विधायक थी, अभी भी है, अभी तो गया नहीं। अच्छा, आप बताइए कि आरजेडी की विधायक है, अब भाजपा की प्रवक्ता है, वो कैसा आदमी हो सकता है वैचारिक तौर पर कि चुनाव जीतेंगे आरजेडी के सिंबल पर, अब प्रवक्ता बन जाएंगे बीजेपी पर, आप बोलेंगे दलित समाज के खिलाफ। तो पहले अपनी ओर देखिए आईना में। संगीता जी, आप हमारे समाज की है, दलित समाज की बहन बेटी हैं। एक चीज कम से कम अगड़ी जात से कुछ तो सीखिए कि अगड़ी जात का एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ कुछ नहीं बोलता है। सब एक टांग पे खड़े होते हैं, बियॉन्ड द पार्टी लाइन। हाँ, पार्टी लाइन के ऊपर उठ के सब जात के नाम पर एकजुट हो जाते हैं। अगड़ी जात के किसी नेता के साथ ऐसा होता तो दूसरी पार्टी के किसी अगड़ी जात के नेता द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होता जो आप किए हैं। तो संगीता जी, आपको समाज देख रहा है। आपको तो टिकट मिल गया आरजेडी से, चुनाव जीत गए आरजेडी से, और आरजेडी से चुनाव जीत के आरजेडी को धोखा दे के भाजपा की प्रवक्ता बन के दलित समाज के ऊपर आप बोल रहे हैं। मनोज जी गलती क्या की है? मनोज जी अगर कहता है कि धर्म परिवर्तन कराए तो मारिएगा। अगर कराए भी, सबूत क्या है आपके पास? प्रमाण न दीजिएगा जी। अगर आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त है मनोज भारती, उनके परिवार, उनका भाई, कोई भी, तब कोर्ट जाइएगा, हाथ कैसे उठा दीजिएगा सांसद पर? हाँ, काहे हाथ उठाइएगा? यहाँ मामला क्या है ना कि दलित को लड़ाने के लिए दलित को ही आगे किया जाता है। और बोला क्या स्कूल में गलत काम होता है? स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनके माँ बाप अंधे हैं, उनके माँ बाप के पास दिमाग नहीं है। संगीता कुमारी ज़्यादा विद्वान हो गई है, झारखंड से रह के पढ़ के आई हैं, बिहार में ज़्यादा बिहार को समझने लगी हैं।
बिहार आए हैं नए नए, अभी बिहार में रहिए कुछ दिन, समझिए बिहार को क्या है। बिहार, पिताजी जॉब करते थे झारखंड में, संगीता जी वहीं सब दिन रही है। बिहार को अच्छे से जानती नहीं है, कैसे पता नहीं कौन पैरवी करके कैसे कैसे टिकट दिला दिया, चुनाव भी जीत गई, तेजस्वी का माहौल था उस समय, और अभी धोखा दे दी। तो जो व्यक्ति जिस पार्टी से पहली बार चुनाव लड़े और विधायक बने, उसी पार्टी को धोखा दे के दूसरी उसकी विपरीत पार्टी में जाके प्रवक्ता बन जाए, और जब फ्लोर टेस्ट था 1 साल पहले फरवरी महीने में शायद 12 तारीख को, उसी दिन धोखा देके अचानक चल गई बीजेपी के साथ, तो बीजेपी के साथ चल गई तो बीजेपी की भाषा बोल रहे, उनके दावों आप दम नहीं देखते हैं। ये भाई दावा में दम, आप तब तक कहाँ थे? अचानक एक दिन में सब कुछ हो गया, नया नया हो गया। अगर लड़की के साथ गलत होता या स्कूल में कुछ गलत काम होता तो पुलिस है ना भाई, ये तो अभी सांसद बने 4 महीना 6 महीना पहले, उससे पहले ही स्कूल पे छापामारी हो जाती है, रेड होता। गार्जियन जो दलित पिछड़े बच्चे पढ़ते हैं या अगड़ी जात के कोई जात के बच्चे पढ़ते हैं, उनके माता पिता FIR करा चुके होते हैं, स्कूल बंद हो गया होता। तो एक चीज है कि दलित में आप अगर कमियां नहीं निकाल सकेंगे तो उसके चरित्र पर लांछन लगाएंगे कि वो गलत है। तो यही सब करवा रहे हैं। अब बीजेपी ने किसको आगे किया? दलित को, जानबूझ के। बीजेपी के लोग हो सकते हैं, होंगे वो, क्या कि ब्राह्मण जात के हैं। ग्रामीणों ने जो हमला किया, ये टीवी अखबार में लिखा है कि ग्रामीणों ने हमला किया। एक्चुअल में अंदर की क्या खबर है, क्या जानकारी? ग्रामीण ने हमला नहीं किया, वहाँ ब्राह्मण समाज के कुछ लोग, सारे नहीं बोल रहे हैं, मनोज भारती जैसा बोल रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के कुछ लोग हैं, कुछ लोग लाला समाज के लोग हैं, इन लोगों ने हमला, अगड़ी जाति के, हाँ अगड़ी जात सवर्ण किए, सारे लोग नहीं है उस जात के, कुछ लोग जिन पर FIR हुआ। और शर्म की बात नीतीश कुमार के लिए, शर्म की बात नरेंद्र मोदी के लिए, शर्म की बात राहुल गांधी के लिए, शर्म की बात ओम बिरला के लिए कि एक दलित सांसद अस्पताल में रो रहा है। एक दलित सांसद अस्पताल में रोता है, उससे मिलने न मुख्यमंत्री जाते हैं न तेजस्वी विपक्ष के नेता जाते हैं। ये भी शर्म की बात है। अरे एक सांसद होता है भाई, सांसद को जिताने के लिए प्रधानमंत्री आके कैंपेन करते हैं, वही सांसद जीत जाता है और उसको कोई मार देता है तो उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। यदि राहुल गांधी फोन करके बात किए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते, वो भी फोन करके बात की है। धन्यवाद हम देते हैं ओम बिरला जी का, जो स्पीकर हैं लोकसभा के, वो भी इनको फोन करके बात की और बोले हैं कि अगर किसी तरह की जरूरत पड़ी, इलाज के लिए एयरलिफ्ट कराने की जरूरत पड़ी तो हम करवाएंगे और कार्रवाई होगी। और सबसे ज्यादा बेशर्मी की बात है पुलिस पदाधिकारियों के लिए कि वहाँ के SP सुने हैं कि ब्राह्मण समाज से हैं और वहाँ आरोपी सब ब्राह्मण हैं, तो वहाँ के SP अपनी जात दिखा दिए एथिक्स के खिलाफ। हाँ, तो भाई कब तक? मामला तो स्पीकर के यहाँ चल गया, और जब लोकसभा में बुलाता है ना तो थरथराई जाता है सब, SP रहे DA या कोई पदाधिकारी रहे। अच्छा, यही खेल यदि उल्टा होता, मीन से कोई दलित लोग यदि किसी ब्राह्मण सांसद को इस तरह से कपार फोड़ दिए होते, तब क्या मंजर होता? आपका सवाल ही गलत है। दलित समाज के लोग कभी भी ब्राह्मण समाज के ऊपर या किसी समाज के ऊपर हमला नहीं करता है। दलित समाज के लोग बाबा साहब को मानते हैं, वो अपराध नहीं करते हैं। दलित समाज के लोग समझते हैं वो तो डरा समाज है, वो कैसे हमला कर देगा? किसी ब्राह्मण का, किसी भी समाज यदि ब्राह्मण का फुट जाता है सर, ब्राह्मण सांसद, अरे बात वो है, गिरिराज सिंह का फुट जाता तब क्या होता? गिरिराज सिंह का अगर कुछ हो जाता, बाल बाका हो जाता, तो उनके बिरादरी वाले पूरा एकजुट हो जाते, कोई पार्टी के हो। और पत्रकार भी जाता है, देखिए एक चीज बताते हैं, जातिवाद कैसे होता है मीडिया। अगड़ी जात के पत्रकार अगड़ी जात के नेता के पास जाएगा, गिरिराज दादा, आनंद दा, बाबा, तुरंत रिश्तेदारी इंटरव्यू में निकाल देता है, दादा हो गए उनके। और दलित के यहाँ के हमला होता है तो दलित को पकड़ के दौड़ा के पीटा। मनोज दा नहीं हुए, मनोज दलित हो जाएंगे। हाँ, मनोज दा नहीं, मनोज दलित हो जाएंगे। ये सब समझिए आप लोग बात को। पहले अगड़ी जात के लोग सिर्फ पत्रकारिता में थे और लोग सोचते थे कि वो जो बोलते हैं एकदम सही है, एकदम फर्जीवाड़ा। तो महीन जातिवाद का खेल है, ये समझना होगा हमारे लोगों को। तो कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है SP साहब कि आप जो चाहेंगे आप खुदा हो गए हैं। दलित समाज खड़ा होगा, आपके ऊपर भी लोग हैं, और सबसे ऊपर है इस देश का मतदाता, संविधान और सांसद। गए हैं स्पीकर के यहाँ, आपकी बात रखेंगे आपके बारे में कि गिरफ्तारी मैंने एक्यूज का नहीं कर रहे हैं, तो फिर समझ में आएगी बात। कोई हम लोग संविधान के खिलाफ कुछ नहीं जाते, सब संविधान के अंतर्गत आप पर कार्रवाई होगी, स्पीकर करेंगे लोकसभा के। चलिए, तो संविधान की चक्की महीन पिसती है, धीरे धीरे ही सही पिसेगी जरूर, कार्रवाई होगी, सर का कहना है। पूरी बातचीत पे पटेल जी है।